हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पोलिनोमियल्स, उनका बेसिक, फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज 2.2 वो हमने वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई कार्ड पे मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम मेन जो 9th स्टैंडर्ड में पोलिनोमियल्स का डिवीजन था उस टाइप के सम्स करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको 9th में जो डिवीजन आता था वो अच्छे से आता होगा, और अगर नहीं भी आता तो भी जो फर्स्ट सम हम लेंगे एक्सरसाइज 2.3 उसके क्वेश्चन नंबर का 1 वो हम एकदम ही डिटेल में सीखेंगे और उसके आगे के सम्स को हम थोड़ा फास्ट ले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा डिवीजन। पहला ही क्वेश्चन हमें दिया है डिवाइड फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन 1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन, हमें एक पोलिनोमियल दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3 और एक पोलिनोमियल दिया है x² माइनस 2। हमें p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। तो डिवीजन के अंदर p ऑफ x आएगा और डिवीजन के बाहर आएगा g ऑफ x। कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3, दिस विल कम ओवर हियर एंड दिस पोलिनोमियल विल कम ओवर हियर। 9th के सभी रूल अभी भी आपको वैसे ही याद रखने हैं। फर्स्ट रूल, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को अरेंज करना है। सेकंड, अगर कोई वेरिएबल पावर वाला बीच में मिसिंग है तो वो आपको उसको ज़ीरो लेके कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² सबसे बड़ी पावर है, उसके बाद x वाली टर्म नहीं है, तो जब मैं इसको लिखूँगा तो मैं इस तरीके से लिखूँगा x² प्लस 0x माइनस 2। क्यों 0x लिया? क्योंकि x² के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए। इन द सेम वे हम इसको चेक कर लेते हैं, x की पावर 3, तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर, फिर उससे कम कम करते जाएंगे। ऑलरेडी सारी टर्म्स है, x³ भी है, x² भी है, x की पावर 1 भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने, इसको एज इट इज़ ले लेते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3। ओके, अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। x³ लाना है किससे? x² से। तो स्टूडेंट आप लोगों को बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको ले लो। कौन सी है फर्स्ट टर्म? x³ और यहाँ फर्स्ट टर्म है x²। तो फर्स्ट टर्म x³ डिवाइड कर दिया x² से, इसको कट करेंगे, ऊपर पावर 3 है, नीचे 2 है, तो x की कितनी पावर बचेगी? 1। इट मीन स्टूडेंट मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ? x से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? x³। अब जब मैं x² को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथ्स का रूल जो भी करना है सबके साथ करना है। तो क्या करूँगा मैं, ये पूरा मेरा जो पोलिनोमियल है x² 0x माइनस 2, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? x से, और हमारा आंसर आएगा x³ प्लस ये x इंटू x 0x² माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 2x। सो इट मीन स्टूडेंट x² उसको मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आया? x³ प्लस 0x² माइनस 2x। इस स्टेप के साथ इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे? सबकी साइन चेंज कर देनी है, क्योंकि ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, सबकी साइन चेंज कर दी। अब x³ माइनस x³ कट हो गया, माइनस 3x² और ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो से कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है एडिशन में, तो ये ऑलरेडी आपका माइनस 3x² ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे प्लस 5x प्लस 2x, तो ये कुछ इस तरीके से है, 5x प्लस 2x, आंसर हो जाएगा 7x। सो हो गया प्लस 7x और नीचे क्या कैरी ले लेते हैं हम? 3। अब हमें फिर से यही स्टेप जो हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी सोचेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 3x² और हमें दिया हुआ क्या है? x²। आपको सिर्फ सोचना यही है कि इसको
किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी ये टर्म सेट होगी। जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के बाद ओरली माइंड में आ जाता है कि सर इसको मैं ये पर्टिकुलर टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x² आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ओरली भी आप कह सकते हो कि x² है, सिर्फ -3 की ज़रूर है तो आप कर सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है क्या लाना है, कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ से फर्स्ट टर्म ले ले और यहाँ से फर्स्ट टर्म, उनका डिवीजन करे तो आपको पता चल जाएगा आपको किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरे पोलिनोमियल को x² 0x -2 मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3 से, तो हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा -3x²। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0x, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस होल टर्म विथ -3, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, तो मुझे ये पूरी वैल्यू मिल गई -3x² प्लस 0x। ओके स्टूडेंट, यहाँ मैं साइन भूल गया हूँ, प्लस की साइन है और ये है +6। इस स्टेप के बाद क्या करना है, हमें सबकी साइन चेंज कर देनी है। जो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब आप देख सकते हो -3x² और ये +3x² दोनों अपोजिट है, कट हो गए। -3x² प्लस 3x² कट, 7x और 0 कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, 0 का कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई रोल नहीं होता, तो +7x एज इट इज़। और स्टूडेंट यहाँ पे ये है 3 प्लस में और ये है -6, तो 3 - 6, एक प्लस है एक माइनस है, अपोजिट साइन है तो तोड़ना है। 6 में से 3 गए, 3 बचे, साइन हमेशा बड़े नंबर की, सो हमारा आंसर आया 7x - 3। अब फर्दर आगे सॉल्व करना है या नहीं तो चेक करो, x² बड़ी पावर है, x छोटी पावर है। आप कभी भी एक छोटी पावर को बड़ी पावर से नहीं डिवाइड कर सकते हो, इसलिए ये सम यहीं पे ख़त्म हो गया। स्टूडेंट ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं कोशंट, दिस इज नोन एज कोशंट, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड और इसे हम कहते हैं डिवाइज़र। सो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड कोशंट एंड रिमाइंडर, तो ये हमारा कोशंट मिला। कोशंट को हम सिंबल वाइज कहेंगे Q(x), यानी पोलिनोमियल का कोशंट है x - 3 और रिमाइंडर है R(x) कहेंगे, वो है 7x - 3। दस वी सॉल्व दिस सम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसका सब क्वेश्चन फर्स्ट, जहाँ p(x) को हमने g(x) से डिवाइड किया। जो 9th स्टैंडर्ड के बेसिक रूल्स थे वो अप्लाई करके पोलिनोमियल का डिवीजन किया, हमें कोशंट और रिमाइंडर मिल गया। वंस अगेन स्टूडेंट, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइज़र। यहाँ ऊपर जो टर्म मिलती है उसे कहते हैं कोशंट और फाइनली जो बच गया उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, इतना नोट कर लो आप। स्टूडेंट आई मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग द क्वेश्चन कॉपी करने में एक मिस्टेक हो गई। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे +3 नहीं -3 दिया हुआ है, तो यहाँ अगर माइनस होगा तो ये भी माइनस लेना है, ये भी होगा माइनस, और इससे आपके ओवरऑल आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, -3 - 6 हो जाएगा -9। तो ये आप करेक्शन कर लेना, सॉरी फॉर मिस्टेक कि क्वेश्चन ही मैंने गलत कॉपी कर लिया था। x³ - 3x² + 5x -3 लेना है, तो यहाँ भी -3, यहाँ भी माइनस, और ओवरऑल आपका रिमाइंडर आएगा 7x - 9। ये चेंजेस आप कर लेना। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। आई होप सो आपको डिवीजन कैसे करना है पोलिनोमियल्स का अच्छे से आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। p(x) है x⁴ - 5x + 6 और g(x) है 2 - x²। ये पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ओके, किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। रूल है डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, तो x⁴। अब स्टूडेंट x⁴ के बाद क्या आना चाहिए, x³ आना चाहिए, x² आना चाहिए, फिर x। लेकिन यहाँ x³ और x² मिसिंग है, तो उसके बदले हम क्या ले लेते हैं, 0x³ प्लस 0x²। फिर x वाली टर्म कितना है, -5x,
सो आई टेक -5x प्लस 6 और हमें डिवाइड किससे करना है, इससे। तो आप सोच के रखो मैं क्या लूँगा। सबसे पहले लेंगे हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। अच्छा एक्स स्क्वायर कैसा है, माइनस, तो यहाँ पे पहले लूँगा मैं -x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म होनी चाहिए लेकिन एक्स वाली टर्म क्वेश्चन में नहीं है, तो कितनी ले लेता हूँ, +0x और फिर क्या बचा, +2। ओके अब हमारा स्टेप स्टार्ट, हमें ये सेट करना है -x स्क्वायर को x⁴ बनाना है। जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उनको ओरली आ जाएगा कि -x स्क्वायर इंटू -x स्क्वायर x⁴। जिनको नहीं पता कि कैसे सेट करना है वो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म ले ले, क्या है फर्स्ट टर्म, x⁴। यहाँ से फर्स्ट टर्म ले ले, क्या है, -x स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, कट होगा तो ऊपर पावर बचेगी 2 न्यूमरेटर में, और ये कैसा है, पूरा टर्म माइनस, तो माइनस। इट मीन्स मैं ये पूरे पोलिनोमियल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -x स्क्वायर से, तो मेरा यहाँ का फर्स्ट टर्म सेट हो जाएगा। हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म सेट करना है, तो मैं -x स्क्वायर उससे ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, -x स्क्वायर 0x + 2 और मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, x की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 2 + 2 4। अब ये हो जाएगा 0x³ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब हम इस चीज़ को कहाँ पे रख देते हैं, इधर। जिन स्टूडेंट्स को मैं फिर से कहता हूँ और प्रैक्टिस अच्छे से है, 9th उन्होंने बेसिक क्लियर किया हुआ है और उनको ये सब ओरली आता है, वो ओरली करते जाए, उनको ऐसा रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली -x स्क्वायर इंटू -x स्क्वायर x⁴ 0x³। ओके स्टूडेंट यहाँ पे -x स्क्वायर था तो माइनस प्लस माइनस तो -2x स्क्वायर टर्म सेट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबकी साइन चेंज, तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाली टर्म प्लस। अब ये कट हो जाएगा क्योंकि x⁴ माइनस x⁴, 0 लिखो ना लिखो चलेगा, 0 में से 0 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे 0 का एडिशन में कोई रोल नहीं है, तो ये वाली टर्म चली गई, कौन बच गया, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर कैसा, प्लस, और अब हम यहाँ से नीचे क्या कैरी करेंगे, -5x और +6 को भी कैरी कर लेते नीचे। क्यों हमने कैरी कर लिया, यहाँ डिवाइड करने वाले कितने हैं, 3, तो डिवाइड होने वाले भी कितने चाहिए, 3। ओके अब फिर से सोचेंगे, वैसे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं पता चलता तो आप एडजस्ट कर लो खुद से। कैसे, 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म ले ली और यहाँ से फर्स्ट टर्म है -x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट, क्या बचा, -2। ओरली अगर सोच सकते हो बहुत अच्छा है, वरना ऐसे साइड पे कर लो। तो मैं पूरे टर्म को -x स्क्वायर + 0x + 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 से, तो मेरा आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 0x और ये माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। अब ये वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 2x स्क्वायर, देन दिस इज़ कमिंग 0x -4। सबकी साइन क्या करनी है, चेंज करनी है, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, ये दोनों अपोजिट हो गए, एक है +2x स्क्वायर, एक है -2x स्क्वायर, सो कट, -5x और -0, तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -5x एज इट इज़। अब यहाँ पे +6 + 4 हो जाएगा +10, सम कंप्लीट। हमारा क्वोशंट आया Q ऑफ x = -x स्क्वायर और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो वो लिखना नहीं भूलना है। सो -x स्क्वायर -2 और आपका रिमाइंडर है -5x + 10। स्टूडेंट ये जो डिवीजन है इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो है प्लस माइनस की, और उसमें भी ज़्यादातर मिस्टेक्स जब एज अ स्टूडेंट मैं था, जब मैं 10th में था, जब मैं 9th में था, तो मैं मेरा बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर देता था। आई वॉज मेकिंग मिस्टेक्स ओवर हियर। मैं हमेशा भूल जाता था कि ये -4 है, वो प्लस हो चुका है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि जब आप साइन चेंज कर देते हो, कई सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेरी होगी कि ये -4 प्लस कैसे हुआ, तो हमने थोड़ी देर के लिए सबकी साइन चेंज कर दी है। जो प्लस था वो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस।
अब आगे हम जब भी इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 4 को प्लस कंसीडर करना है, ये 2 को माइनस कंसीडर करना है। जो अगर आपने इसको माइनस कंसीडर करके रखा तो मिस्टेक हो जाएगी। सो व्हेन एवर यू आर चेंजिंग द साइन, आगे के स्टेप में ये नीचे वाली साइन इसके लिए कंसीडर करनी है। ऊपर वाले के पास तो अपनी जो है वो ओरिजिनल साइन है, नीचे वाले की साइन चेंज कर दी है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। बिफोर वी स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन, स्टूडेंट आपको एक टॉपिक रिवाइज करवाता हूँ। स्टैंडर्ड 9th में थी रिमाइंडर थियरम। रिमाइंडर थियरम ही रिलेवेंट फिर से 10th में एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 1 देखा है उन्हें पता होगा यूक्लिड का एल्गोरिदम। यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या था? दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वे 0 लेस देन आर लेस देन बी। ये था यूक्लिड का एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम सिंपली क्या था? तो जो हम सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में करते थे कि 21 डिवाइड बाय 5, तो 5 4 ज़ा 20 और नीचे बचा 1। तो मैं 21 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 5 × 4 + 1। यानी किसी भी रियल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। किसी भी रियल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये सेम चीज़ अगर पोलिनोमियल्स के लिए होता तो पोलिनोमियल्स के लिए हम इसे कहते क्या कहते? q ऑफ x, इसको कहते हम p ऑफ x, इसको कहते हम r ऑफ x और इसको हम कह देते g ऑफ x। तो अगर ये सेम चीज़ को जो यूक्लिड का एल्गोरिदम है किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए, अगर मैं पोलिनोमियल के लिए अप्लाई करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? 21 के बदले में क्या कहूँगा? p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। और आप इस चीज़ को ऐसे रिमेंबर रखोगे दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये एक स्टेटमेंट अगर आप लर्न कर लो तो स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10 कई सारी जगहों पे ये अलग अलग थियरम में दिया हुआ है और ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये आप लर्न कर लो दैट डिविडेंड जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई नंबर या कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 21 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 1। ये बताता है कि 5 21 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है मतलब 21 5 के टेबल में आता है? ऑफ कोर्स नहीं आता। 21 5 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए रिमाइंडर कितना आया? 1। सपोज मैं 20 को डिवाइड करता किससे? 5 से, सो 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना आया? 0। क्या 20 5 के टेबल में आता है? यस। तो ये नंबर इसका फैक्टर हो गया। सो यू नीड टू रिमेंबर वेन एवर रिमाइंडर इज 0, योर डिवाइजर एंड कोशंट बोथ विल बी फैक्टर ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे 5 भी 20 का फैक्टर होगा, 4 भी 20 का फैक्टर होगा। सो जब भी रिमाइंडर 0 आता है, जो चीज़ डिवाइड कर रही है वही उसका एक फैक्टर है और कोशंट उसका सेकंड फैक्टर है। सो व्हेन एवर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट एंड रिमाइंडर इज 0, ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर होंगे। अब इसका हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या यूज़? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल। आपको सेकंड पोलिनोमियल को जस्ट अ मिनट, सेकेंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, यानी कि अंदर में सेकेंड पोलिनोमियल, बाहर फर्स्ट पोलिनोमियल। आप जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में डिवीजन किया वैसे डिवीजन करो। रिमाइंडर 0 आया तो आंसर आएगा यस, ये फर्स्ट वाला सेकेंड का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप लिखोगे नो, फर्स्ट वाला सेकेंड का फैक्टर नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आने वाले कुछ और न्यूमेरिकल्स में हम इसकी हेल्प लेंगे। फिर से नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें मुझे ये इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी डिविडेंड जब रिमाइंडर 0 आएगा, ये दोनों के दोनों उसके क्या है, फैक्टर है। सो आई होप सो अब आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट
2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको डिवाइड करना है। आप इतना नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस of polynomial 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3 are its zeros। हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी मैक्सिमम पावर 4 है। मैक्सिमम पावर 4 है यानी उसके 4 जीरोस मिल सकते हैं। जीरोस यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरे पोलिनोमियल का आंसर क्या हो जाता हो, 0 हो जाता हो। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे 2 जीरोस आपको दे दिए हैं और वो कहते हैं फाइंड द अदर जीरोस, तो आपको एग्जाम में सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। डायरेक्टली वेरिएबल ले लो। वेरिएबल कितना है, x है, तो x 2 बार ले लेना है आपको। ओके, 2 जीरोस की वैल्यूज आपको पता है, एक है ये, एक है ये। सपोज ये ले लो a, ये है b, तो जो भी ये वैल्यू है उसको यहां पे ले लेना है, लेकिन साइन चेंज कर देनी है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। वंस अगेन इसको भी यहां पे ले लेना है, लेकिन साइन चेंज करके नेगेटिव है तो क्या कर दूंगा मैं, पॉजिटिव। वंस अगेन स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल इफ दिस एंड दिस आर इट्स 2 जीरोस। तो आपको जो भी वेरिएबल लिया है वो 2 बार ले लो, और यहाँ पे जो 2 जीरोस दे के रखे हैं उन दोनों को बारी बारी लिख देना है साइन चेंज करके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्या, ये कैसे आया, कैसे, इसकी क्या है मेथड, क्या है एक्सप्लेनेशन, क्या है इसके पीछे। तो ये 2 जीरोस है, जीरोस मतलब ये x की क्या हुई, वैल्यूज। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5/3। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसा कह सकता हूं x माइनस ये वाला प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, और x ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। देखो ये एक हमारी ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, और 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे इसका प्रूफ है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए था कि कैसे आया। आपको तो एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, वेरिएबल 2 बार ले लो और जो 2 जीरोस दिए हैं उसको इधर रख दो। अब इस चीज का क्या करना है, तो स्टूडेंट ये आपका एक फैक्टर हो गया पोलिनोमियल का। आपके पोलिनोमियल का ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वंस अगेन ये दोनों को मल्टीप्लाई करना था, a माइनस बी, a प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया x स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट कट 5/3। So we will say that x square minus 5/3 is a factor of polynomial p of x। अब ये इसका फैक्टर है। मैंने अभी प्रीवियस थियरी आपको एक्सप्लेन की थी कि कोई भी चीज़ किसी का फैक्टर कब होती है, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं इस पोलिनोमियल को इससे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और 100% मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। स्टूडेंट्स आफ्टर डिवाइडिंग हमें देखो रिमाइंडर मिला 0, कोशेंट भी मिला। और स्टूडेंट जब भी रिमाइंडर 0 आता है, अभी हमने क्या सीखा, दैट व्हेन एवर रिमाइंडर इज 0, ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो पोलिनोमियल है 3x रेज टू 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस पोलिनोमियल के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, रिमाइंडर तो क्या है, 0। तो ये मैंने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिदम लगा दिया कि पोलिनोमियल ये लिखो या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो क्योंकि ये फैक्टर है हम इसको इक्वेट कर देते हैं 0 से।
सो 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और फैक्टर को हम इक्वेट कर देते हैं किससे, 0 के साथ। अब आप क्या करो स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करके दो ज़ीरोस निकालो। तो पहले तो इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो सब में से 3 कॉमन निकला तो क्या बचा, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, 0 के पास, तो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं। वीडियो पॉज करके सोचो कौन सी मेथड से निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको नहीं आती, आई कार्ड पे लिंक दिए, पहले फैक्टराइजेशन मेथड सीखो। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये है x का होल स्क्वायर, ये है 1 का स्क्वायर, और बीच में मिडल टर्म भी एडजस्ट है, तो ये तो हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो ओपन करो, x² प्लस 2x प्लस 1, तो मैंने इसके फैक्टर्स निकाल दिए। फैक्टर्स निकालना अब आपको आना चाहिए, फैक्टराइजेशन मेथड देख लो। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर्स निकले, इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या कहता है कि x प्लस 1 कितनी बार, 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, इज इक्वल्स टू 0। कौन 0, ये 0 के ये 0, तो x प्लस 1 0 हो सकता है, या तो ये x प्लस 1 0, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू या तो -1 या तो x की वैल्यू -1। तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई। क्या वैल्यूज़ मिली, -1, -1। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर्स है दैट रिक्वायर्ड ज़ीरोज़ आर -1, -1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टोटल 4 ज़ीरोस पता चल गए हमें, इसके 2 ज़ीरोस दिए हुए हैं, √5/3 माइनस √5/3, 2 ज़ीरोस हमने फाइंड कर लिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन में दिया होगा ऑब्टेन ऑल अदर रूट्स, और कुछ रूट्स आपको दे के रखे होंगे। रूट्स मीन्स ज़ीरोस। आप पोलिनोमियल का वेरिएबल ले लो, वेरिएबल कितनी बार लिख दो, 2 बार। जो भी 2 ज़ीरोस दिए हैं उनको वहाँ पे प्लेस कर दो साइन चेंज करके। ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो जो भी वे में होता है। यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई करके मल्टीप्लाई किया, ये जो मिला वो आपके पोलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। अब फैक्टर है तो डिवीजन किया, डिवीजन करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर 0 आया तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा पोलिनोमियल वो डिवाइजर इनटू कोशेंट होगा। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर, ये इसका पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर है इसीलिए उसके सामने इक्वेट किससे कर दिया, 0 से इक्वेट क्यों किया, क्योंकि जब भी आपको किसी चीज़ का ज़ीरोस फाइंड आउट करना है आपको इक्वल टू क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। 3 कॉमन निकला, चला गया इधर, फिर इसको फैक्टर्स निकाले, 2 बार लिखा और हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई, -1, -1। प्लीज़ नोट दिस डाउन। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग 3 मार्क में पूछा ही जाता है। 2019-20 के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2019-20 की जो गुजरात बोर्ड एग्जाम थी उसमें भी 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस भी हमने जो क्वेश्चन 3 किया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल बाय अ अदर पोलिनोमियल द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस, फाइंड g ऑफ x। क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है। एक पोलिनोमियल p ऑफ x, उसको दूसरे पोलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया नहीं पता, इसको किसी पोलिनोमियल से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आए वो बता दिए हैं। हमें बोला है g ऑफ x फाइंड करो। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे। क्या है डिवीजन एल्गोरिदम, दैट डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो जो हमें पता है वो पुट कर दो, जो नहीं पता उसको ऐसे ही रहने दो। ओके, p ऑफ x कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये g ऑफ x हमें नहीं पता, उसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे ब्रैकेट में। q ऑफ x हमें पता है कितना है, x माइनस 2।
याद रखना ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस आपका रिमाइंडर -2x प्लस 4। मुझे ये फाइंड करना है, तो पहले मैं ये पूरे टर्म को इधर भेज देता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसको बाद में लात मारूंगा, पहले इसको लात मारता हूँ। इसको जब मैं इधर भेजूंगा स्टूडेंट, तो -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और +4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लिखेंगे ऑलरेडी कौन है यहाँ पे x³ -3x² प्लस x प्लस 2, इसको उठा के इधर लाना है, बॉर्डर पार करवानी है। तो ये -2x जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +2x, ये +4 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2। होप सो ये स्टेप समझ में आया होगा। पूरी की पूरी टर्म उठा के मैं यहाँ पे ले आया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। रिमेंबर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस बैठा था इसीलिए मैंने इग्नोर कर दिया। एग्ज़ाम में अगर यहाँ माइनस बैठा है तो पहले इसके अंदर में साइन चेंज करना, फिर इसको यहाँ पे ले आना। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x³ देन -3x²। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म है, x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और ये 2 -4 हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू x माइनस 2। अब स्टूडेंट ये g ऑफ x मुझे फाइंड करना है, तो इसको मैं नीचे लात मार देता हूँ। तो x³ -3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल्स टू g ऑफ x। इट मीन्स स्टूडेंट, मैं इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, g ऑफ x मिल जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज करो और इस चीज़ को डिवाइड करो। डिवाइड किस तरीके से करना, x³ -3x² प्लस 3x माइनस 2, और डिवाइड करना है हमें x माइनस 2 से। आई होप सो आप अच्छे से डिवाइड कर लोगे। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से डिवाइड करो और फिर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के बाद आपका क्वोशंट आएगा x² माइनस x प्लस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड g ऑफ x है। सम फिनिश। चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज 2.3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ कम्प्लीटली थियोरिटिकल। मैंने आई कार्ड पे जो लिंक दे दी है प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ पोलिनोमियल, वो आप अगर अच्छे से देख के क्लियर आउट कर लेते हो पोलिनोमियल का बेसिक, देन यू कैन श्योरली अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 योरसेल्फ। सो हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा हमें, तो दिसंबर एंड तक हम पूरा मैथ्स और साइंस क्लास 10th का अच्छे से फिनिश कर देंगे, बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ। यानी कि उसमें हम आपके जो भी RD शर्मा है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, हम ट्राई करेंगे कि उनको भी हम कवर अप करें। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अगर आपको नोटिफाइड रहे, मिलती रहे, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल लेसन डायरी। Stay safe, stay home.